हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में आप स्टैटिस्टिक्स के लेस देन टाइप वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली जो लेस देन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये दो तरह से हो सकते हैं। आपके पास जो टेबल आती है लेस देन में अगर टेबल है तो या तो इसको इसमें कन्वर्ट करना हो सकता है या फिर इसको इस तरह की टेबल में कन्वर्ट करने को आ सकता है। मोर देन टाइप भी आपके पास होता है, बट वो हम डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे और सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वीडियोस को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस तरह की टेबल को पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे और फिर इस तरह की अगर टेबल है तो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें ये आप सीखेंगे। और कन्वर्ट करने के साथ में कभी कभार मीडियन पूछ सकते हैं या मीन पूछ सकते हैं या मोड, कुछ भी पूछा जा सकता है। बट सबसे पहले मीन या मीडियन मोड अगर आपको फाइंड करना है तो इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास इस तरह से होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। मीन्स अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि ये टेबल आपके पास है और आपको मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले जो ये टेबल है इसको आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी आपको इस तरह की टेबल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। वेल, ये आपका इसका आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। टोटल हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एंड होपफुली इन 3 क्वेश्चंस के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने टेबल दी है, हमें इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, यानी जिसमें क्लास इंटरवल होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि 120 से 140, 140 से 160, इस तरह से। उसके बाद फिर हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। वेल, तो सबसे पहले इस टेबल का हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मान लो कि आपके पास मीडियन पूछा ही नहीं होता, अगर आपके पास ये नहीं पूछा होता तो फिर क्या हम किस तरह से करते? तो हम 2 कॉलम बनाते। 2 कॉलम कैसे? देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन में केवल पूछा जाता कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना और मीडियन नहीं पूछा जाता तो हम 2 कॉलम बनाते। पहले कॉलम में होता हाइट, जो ये है, और दूसरी कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखो या नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखो। ठीक है ना, बात एक ही है। अच्छा, अब यहां पे हमें इनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसमें क्लास इंटरवल होता है। तो देखो 120, 140, 160, 180, 200 यानी 20 का गैप है। अब आपके मन में ये होगा कि सर लेस देन 120 है तो हम क्या 0 से 120 लिखेंगे? नो माय डियर, आप इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये 120 से 140 बनेगा। आई मीन जो अगर हम दूसरा वाला बनाएंगे तो वो तो डेफिनेटली 120 से 140 बनेगा। जो तीसरा होगा वो 140 से 160 बनेगा। तो बेसिकली ये 20-20 का गैप है। तो हमें जो फर्स्ट वाला है वो 100 से 120 बनाना है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, 0 to 120 मत करना, गैप का ध्यान रखना। जो गैप यहां फॉलो हो रहा है वही गैप हमें इसके शुरू में रखना है। तो ये 100 से 120 होगा। फिर ये 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड 180 to 200, और इसमें लेस देन 200 है तो इतना ठीक है। ओके, वैसे जितने ये होंगे 1 2 3 4 5 वही यहाँ पे होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है लेस देन 120 यानी 120 से कम। तो 120 से कम 12 है तो ये 12 के 12 यहाँ पे आ जाएंगे। अब 120 से 140 कितने होंगे? देखो, मैं आपको सीधे भी बता सकता हूं कि भाई इसमें से इससे माइनस करो, इसमें से इससे माइनस करो, आ जाएगा। बट आप कॉन्सेप्ट समझो। 120 से लेस टोटल 26 है, सॉरी 140 से कम जो है 26 है, 26। बट इन 26 में ऐसे भी लोग हैं जो लेस देन 120 है, यानी ऐसे भी स्टूडेंट हैं इन 26 स्टूडेंट्स में से जो लेस देन 120 है। तो हमें 120 से लेस तो हटा देना है क्योंकि वो दूसरे ग्रुप में आ गए हैं। 120 से 140 ही इस ग्रुप में आएगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, जो 120 से लेस हैं उनको हटा देंगे, यानी 12 यहां से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 12 दैट इज 14। अब यहां की बात करते हैं, ये है 140 टू 160। ये जो गैप है, अब ये जो 34 हैं ये 160 से लेस हैं। अब 160 से लेस है यानी इसमें 140 से लेस भी होंगे, 120 से लेस भी होंगे, सारे इसमें 160 से कम सारे हैं। तो लेकिन हमें तो चाहिए ओनली 140 से 160 तक। तो हम लेस देन 140 ये माइनस कर देंगे। तो बेसिकली इसमें से इसे माइनस कर देंगे। ठीक है,
अच्छा, इसी तरह से लेस देन 180 जब हम करेंगे तो लेस देन 180 में लेस देन 160 भी इंक्लूड है, इसीलिए हम 160 से जब 180 करेंगे तो 34 हटा देंगे, तो ये आएगा 40 माइनस 34 दैट इज 6। और लेस देन 200 तो हमें 180 से 200 बनाना है, तो इसमें हम 180 से छोटे वाले 180 से लेस वाले हटा देंगे और यानी 50 में से 40 माइनस कर देंगे, ये ठीक है ना। तो सिंपली ये 12 लिखा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और मैंने आपको डीपली समझा भी दिया है कैसे। अगर पहला क्वेश्चन पूछा होता तो ये हमारा आंसर आ चुका है, बस आपको यही करना है। बट बिकॉज इसमें मीडियन भी पूछा है तो हम, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम मीडियन निकालते हैं, देखो ध्यान रखना, अगर मोड पूछा होता तो हम यहाँ पे छोड़ देते, यहाँ से मोड का फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते। बट बिकॉज मीडियन पूछा है तो मीडियन में आप जानते हैं कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, तो यहाँ पे हम एक और कॉलम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। वेल, तो कैसे निकालते हैं, ये 12 है, दिस प्लस दिस, बेसिकली ये सारा यहाँ पे आ जाता है वैसे। सो दिस प्लस दिस ये 26, फिर दिस प्लस दिस 34, फिर दिस प्लस दिस 40 एंड दिस प्लस दिस 50, और ये जो 50 टोटल है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो जो n है ये 50 आ गया है, n स्मॉल या कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो। वेल, अब जब हम मीडियन निकालते हैं तो हमें देखना होता है कि मीडियन क्लास कौन सी है, तो उसके लिए हम n/2 करते हैं। n/2 मीन्स 50/2 दैट इज 25। 25 किसके अंडर में आ रहा है, 25 इसके अंडर में आ रहा है, तो ये हमारी मीडियन क्लास होगी, ठीक है ना। ये तो हम लिखेंगे मीडियन क्लास इज इक्वल टू 120 to 140। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है उसमें आप जानते हैं कि जो मीडियन का फॉर्मूला है दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है। L क्या है, इसमें जो मीडियन क्लास का छोटा वाला नंबर होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 तो हमारे पास पहले से ही है। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना कौन सी वाली होती है, इसे मत लेना, पीछे वाले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 14 और हाइट यानी इसका डिफरेंस जो कि है 20। इन सब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो मीडियन आ जाएगा, लोअर लिमिट इज 120 प्लस n/2 मीन्स 25 माइनस CF 12 अपॉन फ्रीक्वेंसी जो कि है 14 इंटू हाइट इज 20, तो ये हो जाएगा 120 प्लस ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13 अपॉन 14 इंटू 20 10 7, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 130 अपॉन 7, और 7 से ये डिवाइड करेंगे हम 120 प्लस 7 एकम 7 6 0 7 8 56 5 4 0 7 5 35 7 एकम 7 7 8 56 7 5 35 7 7 49, ये है, और प्लस करके ये आ जाएगा 138.57, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इस तरह की टेबल को हम कन्वर्ट करते हैं इस तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, और उसके बाद मीडियन निकालना तो सिंपल है, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूला पता है, प्रोसेस पता है, तो मीडियन इज़ वेरी इजी। वेल, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि लेस देन लिखा हो सकता है कि बिलो लिखा हो लेस देन की जगह में, तो बात एक ही है, ठीक है। और ये बहुत सिंपल है, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे वीडियो पॉज करो आप और इसको स्वयं ट्राई कीजिए, बिकॉज ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, केवल आपको इससे कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। ओके,
वेल तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो मार्क्स बिलो 20, बिलो 40, बिलो 60, बिलो 80, बिलो 100, यानी गैप 20 to 40, 40 to 60 यही बनेगा, 20 का गैप बनेगा। तो जो शुरू वाला है वो भी 0 से 20 ले सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 20 का गैप आ रहा है। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे लिखते हैं। अगर मैं आपको सीधे बताऊं, सीधे एकदम, ये यहाँ पे लिखा, फिर दिस माइनस दिस, यानी 5, दिस माइनस दिस, 7, दिस माइनस दिस, 8, दिस माइनस दिस, 13, और ये हाँ आ गया है, ठीक है ना। अगर आप इनको टोटल करते हैं तो 50 आना चाहिए। 13, 21, 28, 33 और 17, 50, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गई है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे लिखो टोटल, और ये 50 आ गया है। ओके, तो सिंपल है। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करना है, यानी लेस देन टाइप में हमें बनाना है। तो ओके, सो एज इन ईयर्स, जो यहां पे लिखा है सेम यहां पे आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, वेल अब देखो यहाँ पे ये 0 to 20, सॉरी 10 to 20, 20 to 30, तो यहाँ पे हम लेस देन 20 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लेस देन 10 लिखने का फायदा नहीं, वो यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे आएगा पहले लेस देन 20, ये फिर इसके लिए लिखेंगे लेस देन 30, फिर उसके बाद लेस देन 40, देन लेस देन 50, लेस देन 60 एंड लेस देन 70, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी देखो, लेस देन 20 यानी 20 से कम 60, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। लेस देन 30 की जब बात करेंगे तो उसमें सारे आएंगे। लेस देन 30 यानी उसमें ये तो है ही, साथ में ये भी है, क्योंकि 30 से कम तो सारे हैं ना इधर वाले, तो 30 से कम में सारे लेंगे हम, यानी ये दोनों लेंगे। तो ये होगा 60 + 42, दैट इज 102। अब हम लेस देन 40 की बात कर रहे हैं इसमें, तो लेस देन 40 में ये सारे ही हैं, क्योंकि ये भी तो 40 से कम है, ये भी 40 से कम है, तो ये सारे उसमें आएंगे, यानी ये हो जाएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो या तो हम जो यहाँ पे 102 लिखा है, क्योंकि 102 इन दोनों को प्लस करके आया, उसमें 55 और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 157, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या प्रोसेस चल रहा है। इसके लिए हमने लिखा 60, जब हम ये निकाल रहे हैं लेस देन 30 तो ये दोनों को प्लस कर रहे हैं, फिर जब हम ये निकाल रहे हैं तो इन तीनों को प्लस कर रहे हैं, तो बेसिकली इन दोनों को प्लस करके ये आया, उसमें 55 और प्लस किया। इसी तरह से जो यहाँ प्लस करके आंसर है उसमें 70 और प्लस करेंगे, तो ये है 157 + 70, वो हो जाएगा 7,227। ओके, और सिंपली यानी इन सबको प्लस करोगे तो भी 227 आएगा। लेस देन 60 में सारे आएंगे, यानी 227 में ये भी ऐड हो जाएगा, तो 227 में प्लस हो जाएगा 53, तो ये हो गया कितना 30, 80, 280। और जब हम इसकी बात करेंगे, ये जो लेस देन 70, तो उसमें ये सारे आएंगे, यानी जो अभी तक आया है उसमें 20 और प्लस कर दो, +20, ये 300 आ गया है। ओके, और ये हमारा आंसर हमने, तो अब हमने क्या कर दिया है, हमने लेस देन टाइप की टेबल में इसे कन्वर्ट कर दिया है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो पूछना कमेंट बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।